हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ट्रेनिंग। आज इस वीडियो में मैं क्लास 11 अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ईजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप चल पाइए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। शॉर्ट में इसको कहते हैं BRS, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? BRS, ठीक है। अब देखिए, बिजनेस में हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। हर बिजनेस का क्या होता है? एक बैंक में अकाउंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कैश में हो रहे हैं, चेक से भी होते हैं। और चेक से ट्रांजेक्शन करने के लिए जरूरी है कि बैंक में अकाउंट हो, ठीक है। तो जब हर बिजनेस का बैंक में अकाउंट होता है तो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन की जाती है। उस बुक का नाम क्या है? कैश बुक। उस बुक का नाम क्या होता है? कैश बुक। और कैश बुक में भी कई टाइप की होती है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो मैं यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ। कैश बुक विद बैंक कॉलम, ठीक है। तो कैश का कॉलम तो होगा ही होगा, साथ में बैंक का कॉलम भी होगा। तो जब हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं चेक से रिलेटेड यानी बैंक से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये बुक मेंटेन की जाती है, कैश विद बैंक कॉलम, ताकि उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। तो चेक रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। यानी आपका बिजनेस होगा तो आप कैश बुक मेंटेन करोगे और उसमें वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अपने पास कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से बैंक, जो बैंक है यानी जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, वो भी एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं पासबुक, ठीक है। तो हम ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश बुक में। और बैंक का कर रहा है पासबुक में, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक का बैलेंस है और बैंक के अकॉर्डिंग जो बैंक का बैलेंस है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग कम आ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक का बैलेंस है वो कम आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग ज़्यादा आ रहा है। तो जब पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, तो इस डिफरेंस को ही जो है सही करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना देते हैं तो उसके बाद जो है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है आपका मैच हो जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पज होता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करना, ठीक है। तो इसी वजह से BRS बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन करने में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की, ठीक है। तो देखिए, कैश बुक के दो बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। देखिए, मैं यहाँ पर कैश बुक के जो बैलेंस की बात कर रहा हूँ वो मैं बैंक कॉलम के बैलेंस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश कॉलम, क्योंकि मैं डबल कॉलम में कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है। तो मैं यहाँ पे बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो बैंक का जो है, कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। इसको बोलते हैं फेवरेबल और इसको बोलते हैं अनफेवरेबल, ठीक है। या इसको आप ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, अब ऐसा क्यों होता है? आपने अगर कैश बुक बनाई है तो आपने देखा होगा कैश बुक के जब डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट का टोटल कम होता है तो बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्योंकि कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। तो अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी रिसिप्ट ज़्यादा है तो आपका फेवरेबल बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। अब हम बात करते हैं पासबुक की।
पासबुक। तो देखिए पासबुक में उल्टा हिसाब होता है, ठीक है, क्योंकि पासबुक हम मेंटेन नहीं कर रहे, पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक कर रहा है, ठीक है। तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, या आप कह सकते हो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा, जब भी आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, मनी विड्रॉ करते हो, तो क्या होता है, आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, ठीक है। तो बैंक जब भी आपका अकाउंट कम कर रहा है तो हमेशा क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, ठीक है। और जब भी बैंक आपके अकाउंट को इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, क्रेडिट। कभी भी देखिए, जब आप पैसा जमा करते हैं अकाउंट में, या सपोज आपकी सैलरी आ रही है, तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ठीक है। तो पासबुक में जो क्रेडिट होता है वो पॉजिटिव होता है और डेबिट नेगेटिव। कैश बुक में उल्टा होता है, क्योंकि कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश बुक जो है डेबिट साइड स्टेट होती है, तो डेबिट पॉजिटिव, और क्रेडिट साइड पेमेंट होती है तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ starting point of question is balance as per cash book, answer would be balance as per पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। देखिए पासबुक भी बोलते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जो बैलेंस है वो कैश बुक का दिया है, तो उस केस में जो उसका लास्ट में आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर क्वेश्चन के में जो है कैश बुक का बैलेंस दिया है तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है तो आंसर क्या आएगा आपका, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, कैश का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस, या पासबुक का। कैश बुक के बैलेंस गिवन है तो आंसर क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का गिवन है तो बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपकी स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो देखिए जो BR से उसकी प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है, बट पहले मैं सिंपल प्रेजेंटेशन की बात करूंगा और उसके बाद दूसरी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है आपका प्लस और एक होता है माइनस, और यहाँ पर आता है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। अब एक बात का ध्यान रखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे जब कैश बुक से हम जो है स्टार्ट करते हैं तो कैसे इसको करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर क्या निकलेगा, पासबुक का, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। वो बैलेंस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब डेबिट और नेगेटिव मतलब क्रेडिट, ठीक है, पॉजिटिव डेबिट और नेगेटिव क्रेडिट। तो देखो अगर डेबिट बैलेंस है तो आप इसको प्लस में लिख दोगे, और अगर क्रेडिट दिया है
तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, या तो डेबिट बैलेंस होगा और या क्रेडिट होगा। तो डेबिट होगा तो प्लस में, क्रेडिट होगा तो माइनस में। और अगर मान लीजिए सिर्फ इतना लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक और कुछ नहीं लिखा है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो फिर आप उसको पॉजिटिव में ही शो करेंगे। ठीक है, तो पहला तो स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन दिए होंगे और आपको उनको एडजस्ट करना है। कुछ को हम प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, पहला ट्रांजेक्शन, चेक इश्यूड but not presented for payment। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किया लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, देखिए, चेक इशू करना मतलब चेक देना, यानी हमें किसी को पैसा देना था तो हमने क्या किया, चेक जो है बनाया और उसको दे दिया, तो उसको ही बोलते हैं चेक इशू करना। ठीक है, यानी आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर पेमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने तो चेक काट दिया, आपने दे दिया सामने वाले पर्सन को जिसको आपने पैसा देना था, लेकिन उसने जो है उस डेट पर वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, यानी वो चेक बैंक से कैश ही नहीं कराया। ठीक है, तो अब इसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम ये कैसे डिसाइड करें, तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से बना रहे हैं, कैश बुक एंड पासबुक, सीबी यानी कैश बुक, पीबी यानी पासबुक। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, तो कैश बुक में भी उतने ही शोर थे और पासबुक में भी। अब हमने एक चेक इशू किया। ठीक है, हमने क्या किया, किसी को चेक दिया 1,000 रुपये का, सपोज हमने 1,000 रुपये का चेक किसी को दिया। तो जब हमने चेक दिया तो हमने, नॉर्मल सी बात है, हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। तो अब हमने चेक दिया 1,000 रुपीज़ का सपोज, तो 1,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि हमने क्या सोचा कि भाई हमने चेक दे दिया तो हमारा अकाउंट 1,000 रुपये से कम हो जाएगा। ठीक है, बट बाद में पता चला कि जिस पर्सन को हमने चेक दिया था उस डेट पर उसने उसको कैश ही नहीं कराया, यानी उस चेक को उसने अपनी जेब में ही रख दिया और वो उसको कैश कराना भूल गया उस डेट पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस डेट पर क्या पासबुक में वो एंट्री आएगी, यानी पासबुक, क्या हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, जब चेक कैश ही नहीं होगा तो हमारा बैंक अकाउंट कम नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, उस डेट पर यहाँ पर जो है कोई ट्रांजेक्शन मतलब कोई एंट्री नहीं हुई, तो यानी उस डेट पर जो अकाउंट है वो कितना है, बैंक के अकॉर्डिंग 10,000, तो पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 ही है और हमने अपनी कैश बुक को कर दिया 9,000। तो देखिए, जब हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कैश बुक को मैच कराना है पासबुक से। ठीक है, कैश बुक को मैच कराना है पासबुक से। तो 1,000 जो हमने पहले ये माइनस किया था, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इससे मैच कराना है, कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, पासबुक को कैश बुक से मैच नहीं करना, कैश बुक को पासबुक से। तो अभी जो हमने 1,000 माइनस किया था, तो इसको 1,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन जो है आपका ये प्लस में जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको सोचना है और प्लस एंड माइनस करना है। बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं और ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट credited or cleared by बैंक। ठीक है, चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड बाय बैंक। ठीक है, या यहाँ पर कलेक्टेड भी आ सकता है, कलेक्टेड वर्ड भी आता है, कलेक्टेड। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अब देखो इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये थे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी हमने बैंक में चेक जमा कराए। ठीक है, हमारे पास कुछ चेक आ रखे थे, कुछ पैसे आ रखे थे चेक के थ्रू, हमने बैंक में जमा कराए। तो भाई जब हम बैंक में जमा कराएंगे तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये के चेक जमा कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि भाई हमने जमा करा दिया तो हमारी पासबुक में 5,000 रुपये, मतलब अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे, है ना। क्योंकि चेक जब हम बैंक में जमा कराएंगे तो पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, हमने ये सोचा, तो हमने पास कैश बुक को प्लस कर दिया, क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो कैश बुक कितनी हो गई? 15,000, बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर्ड बाय बैंक। अब हो सकता है चेक में कोई प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है साइन मैच नहीं हुए जिसने दिए थे, या उसने चेक भरने में कोई गलती कर दी, कोई भी ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वजह से चेक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो जिस डेट पे हमने अपने अकाउंट को इंक्रीज कर दिया उस डेट पे जो है कोई एंट्री नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि चेक में कोई प्रॉब्लम थी। तो यानी कि यहाँ पर हमारे अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, हमारा अकाउंट उतने का उतना ही रहा 10,000, क्योंकि चेक में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या करें? अब देखो हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है। तो कैसे करेंगे? तो जो हमने प्लस किया था उसको हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो -5,000, तो ये हो गया 10,000, और देखो ये मैच हो गया। तो इसलिए जो ये ट्रांजेक्शन है ये आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको जो है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू डिसाइड करना है कि किसको हमें प्लस करना है, किसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो मैं आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा कि उनको कैसे करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक यानी कि इसका मतलब हुआ कि बैंक ने हमारे अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, ठीक है। बैंक के टर्म में क्रेडिट का मतलब होता है कि वो दे रहा है, यानी उसने हमारे अकाउंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से देखो हम सोचेंगे, मान लीजिए बैंक ने हमें जो है 1,000 इंटरेस्ट दिया, ठीक है। बैंक ने हमें 1,000 इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, और अपने पास कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता है बैंक? पासबुक में। तो 1,000 जो है रिकॉर्ड कर लिया, यानी 1,000। तो बैंक के अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट हो गया 11,000। बट जब बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो वो बताता नहीं है, हमें बाद में पता चलता है जब हम पासबुक में एंट्री कराते हैं या बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। तो बाद में हमें पता चला कि इस डेट पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, तो हमारे पास कोई एंट्री नहीं हुई थी इस डेट पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो इस डेट पे हमारा अकाउंट 10,000 और पासबुक के अकॉर्डिंग 11। तो कैश बुक को पासबुक से मैच कराएंगे तो हम इसको भी 11 बना देंगे। तो क्या करेंगे, +1,000, तो ये हो जाएगा आपका 11,000। तो यहाँ पर आपका जो ये ट्रांजेक्शन है ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब देखिए बैंक जो है अपने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए कभी कभी चार्ज भी काटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस। जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, उसी तरीके से जब वो चार्ज काटता है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो मान लीजिए बैंक ने जो है 500 रुपये चार्ज काट लिया। तो जब बैंक ने 500 रुपये चार्ज काटा तो बैंक ने कहाँ रिकॉर्ड किया, पासबुक में। तो पासबुक में हमारा अकाउंट 500 रुपये कम कर दिया, तो हमारा अकाउंट हो गया 9,500 रुपये। बट यहाँ पर जो है हमें पता ही नहीं था, हमें बाद में पता चला जब हमने पासबुक में एंट्री कराई। तो हमारा यहाँ पर इस डेट पे कोई ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये एंट्री हुई नहीं। तो इस डेट पे हमारा अकाउंट 10,000 ही दिखा रहा है, और यहाँ पर कितना है 9,500। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कराने के लिए हम भी जो बैंक चार्जेस है 500 उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये 9,500 हो जाएगा। तो ये जो है आपका ट्रांजेक्शन माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाले कॉलम में। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे और ट्रांजेक्शन देखते हैं। A check was dishonored. A check was dishonored. देखिए चेक डिसऑनर्ड का मतलब होता है जब बैंक में हम किसी चेक को जमा कराते हैं
और बैंक उस चेक का पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं क्रेडिट करता। अब क्रेडिट ना करने के कई रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए चेक भरने में कोई गलती हो गई हो, साइन मैच ना हो रहे हो, या जिस पार्टी ने हमें वो चेक दिया था उसके अकाउंट में इतना पैसा ना हो, तो कोई भी एक ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से बैंक चेक को जो है चेक की पेमेंट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं चेक डिसऑनर्ड। तो चेक कब डिसऑनर्ड होगा? जब चेक को हम बैंक में जमा कराएंगे उसके बाद ही डिसऑनर्ड होगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई चेक था 5,000 रुपये का और हमने वो बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो हमने जब बैंक में जमा कराया तो हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो कौन सी बुक में? कैश बुक में। तो मान लीजिए 5,000 का चेक था, तो हमने ये माना कि भाई 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए होंगे। हमने 5,000 कैश में चढ़ा दिया, लेकिन क्योंकि चेक में कोई प्रॉब्लम थी तो बैंक ने जो है उसको क्रेडिट ही नहीं किया हमारे अकाउंट में। तो जब क्रेडिट नहीं किया तो हमारे अकाउंट में कुछ आया ही नहीं। अब ये बात हमें बाद में पता चली। ये बात कब पता चली? जब पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि यार वो चेक तो क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो हमारा अकाउंट 15,000 है और ये 10,000 है। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। तो जो चेक डिसऑनर्ड हुआ था उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो चेक वॉज डिसऑनर्ड जो है आपका माइनस में चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट। अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट, ठीक है। देखिए सारे ट्रांजेक्शन आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको देखने को मिलेंगे और सेम इसी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से मैं एग्जैक्ट वही लिख रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट। अब हमारा कोई कस्टमर था जिसको हमने गुड्स बेचा था या कोई उधार दिया था, जो भी था, तो हमें उससे पैसा लेना था, तो हमने उसको कहा था कि भाई वो अकाउंट में जमा करा देगा। अब उस कस्टमर ने तो अकाउंट में जमा करा दिए, सपोज 5,000 रुपये ले लेते, तो उस कस्टमर ने क्या किया? अकाउंट में जमा करा दिए। तो जब अकाउंट में जमा कराए तो वो पासबुक में आ गए थे, क्योंकि उसने बैंक अकाउंट में जमा कराया तो बैंक में जो है पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 15,000 हो गए, लेकिन हमें याद ही नहीं रहा कि भाई इस डेट पे वो बैंक में पैसा देगा, तो हमें पता ही नहीं था। बाद में जब चेक किया तो पता चला अरे ये ट्रांजेक्शन था, कस्टमर ने जमा कराया तो यहाँ पर कोई एंट्री हुई नहीं। तो अब यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 15,000। तो अब क्या करेंगे? कैश बुक को पास से मैच कराना है, तो ये 5,000 प्लस की यहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे। तो इसी वजह से ये ट्रांजेक्शन प्लस में जाता है। तो कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट प्लस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस इस तरीके से सोचना है और आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। Bank paid life insurance premium under standing instruction but no information was received, ठीक है। बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस अंडरस्टैंडिंग बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नो इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड। यानी कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बट कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। देखिए क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने ज़्यादातर जो पेमेंट होते हैं, जो उनके रेगुलर पेमेंट होते हैं मंथली, उनको लिंक कर देते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। यानी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे कि हर महीने आप पे करते रहो, है ना, हमारे अकाउंट से काटते रहो।
ऐसा यूजली हम भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई मोबाइल फाइनेंस कराया या हमने कोई 2 व्हीलर फाइनेंस कराया, तो हम क्या करते हैं, उस EMI को अपने अकाउंट से लिंक कर देते हैं और वो हर महीने कटती रहती है। तो अब बैंक ने तो पे कर दिया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन बैंक से आई नहीं, तो हमें पता नहीं चला। तो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मान लीजिए जो प्रीमियम था वो था 2000 रुपये का, तो जब बैंक ने पे किया तो बैंक ने जो है पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो 2000 पे किए तो यहाँ पर अकाउंट हो गया 8000, लेकिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो अकाउंट है वो 10,000 है और यहाँ 8,000 है। तो अब हमें कैश बुक को पासबुक से मैच कराना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2000 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। तो ये ट्रांजेक्शन जो है आपका माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इसके थ्रू आप हर एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस के लिए दोनों साइड का टोटल देखते हैं। यूजली जैसे बैलेंस नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर प्लस का टोटल ज़्यादा होता है, तो सॉरी माइनस का टोटल अगर ज़्यादा है तो इसको इधर लिखेंगे और फिर जो बैलेंस होगा वो इधर आ जाएगा। और अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है तो टोटल यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जो ये आंसर आएगा आपका, इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब कैश बुक से स्टार्ट करते हो आंसर आपका पासबुक का आता है। अब ध्यान रखना है, देखो अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है और माइनस का कम है तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो जो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है तो नेगेटिव बैलेंस, तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या आपका डेबिट, क्रेडिट पॉजिटिव और डेबिट यानी नेगेटिव। तो बस इसी तरीके से BRS बनाया जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट जो एंट्रीज आती है वो आपको दिखा दी। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा और मोस्ट पॉसिबल एंट्रीज उसमें शो करूंगा। आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।